और नीतीश जी की तारीफ करते हुए सुबह से नहीं थक रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। गौरव भाटिया जी, एलजेपी में ये जो दो फाड़ हुआ है, इसको बीजेपी कैसे देख रही है? चित्रा जी, देखिए, जब बिहार के विधानसभा के चुनाव हुए तो केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था, पर गठबंधन हुआ बिहार में और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को चेहरा माना और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा गया। जनता ने पुनः उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गठबंधन का धर्म हमेशा निभाती है। और आपको याद भी होगा कि हम बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरे, 74 सीटें जो हैं हमारी आई, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारा एक सहमति थी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और रामविलास पासवान जी की जो बहुत इज्जत भारतीय जनता पार्टी में सभी वरिष्ठ नेता भी करते हैं और प्रधानमंत्री जी खुद भी करते हैं। किसी भी पार्टी में इस तरह की कोई बात हो तो ये उनका अंदरूनी मामला है और हमें यकीन है कि वो अपने अंदरूनी मामले को ठीक कर लेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि कुछ दल हैं जो शायद चाहते थे कि सत्ता का उन्हें लाभ मिले और जनता ने उन्हें नकार दिया। आज वो बता रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ऐसी भी पार्टियां हम जानते हैं जो हस्तक्षेप कर रही हैं, जिनके चिराग कब के बुझ चुके हैं और जिनके दियों में आज तेल भी नहीं है। तो अपना काम करें। और अगर ऐसे हम बात करेंगे तो हम सब जानते हैं कि आज पंजाब में, राजस्थान में क्या हो रहा है और किस तरह से उन पार्टियों में टूट पड़ी हुई है। तो केवल और केवल एक बात है कि हम अपने गठबंधन का धर्म निभाएंगे। चलिए ठीक है, अब वो कौन सी पार्टियां हैं इसके बारे में आप जरूर बताइएगा गौरव जी, क्योंकि ज्यादातर चिराग पासवान की आलोचना तो जेडीयू ही करती हुई चली आई और जेडीयू आपके सहयोगी है, तो इस बारे में स्पष्टीकरण आपका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में बहुत कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन आपकी सहयोगी आरजेडी को तो पूरा फायदा पहुंचाया था एलजेपी ने। अब बताइए, ये जो दो फाड़ हो गई है एलजेपी, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, कांग्रेस के नजर में आज जो कुछ भी घटनाक्रम एलजेपी में घटा है पिछले रात से लेकर अभी तक, यह एलजेपी का या एनडीए का आंतरिक मामला नहीं, कहीं न कहीं इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और विधानसभा चुनाव के समय से ही भारतीय जनता पार्टी ने एलजेपी के पीछे खड़ी होकर वो तोपे और गोले चलाए जेडीयू के खिलाफ, जो वो सीधे नहीं चला सकती थी। ये सबको पता है, आपने भी कैंपेनिंग में बिहार का दौरा किया था। ये सब बता रहे थे कि बीजेपी वाले ही एलजेपी के पीछे खड़े हैं और जेडीयू की सीटें कम आए, ये बीजेपी की पॉलिटिक्स थी और उसका नतीजा हम लोगों ने देखा भी। अब रही बात एलजेपी के अंदर, तो एलजेपी एक परिवार की पार्टी है और उसके अंदर अगर कुछ तोड़फोड़ हुआ है तो निश्चित तौर पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है और इसके पीछे हमारे आदरणीय त्यागी जी यहाँ बैठे हैं, उनकी पार्टी के बहुत बड़ा योगदान है। उनके नेताओं का तो यहाँ बयान सब आ रहा है, बीजेपी के भी लोकल नेताओं का पटना बयान चल रहा है। ये जो चीजें हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ो और सत्ता के बल पर उसे तोड़ने का काम, मैं समझता हूं एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है और यह नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में करते रहे हैं और बिहार से बाहर बीजेपी करती रही है। तो अगर दूसरे दलों को आप तोड़ेंगे, छोटे मोटे पार्टियों को तोड़ेंगे, उनके लोगों को मिलाएंगे, तो आखिर बचेगा क्या लोकतंत्र में? आदतन दल बदलुओं की एक जमात है। इनके नेताओं ने पिछले कई महीनों से इसमें लगे हुए थे। मीडिया में बातें भी आई हैं, एलजेपी के सांसदों से मुलाकात जेडीयू के एमपी ने की है, उनको उनके घर पे गए हैं, उनके लोगों को प्रलोभन दिया है। ठीक है सर, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। और अब सामी अहमद जी, 1.5 मिनट में आपको देती हूँ। आप बताइए, यहाँ से चिराग पासवान का भविष्य क्या दिखाई देता है? उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे। जो आरोप प्रेमचंद मिश्रा जी की ओर से बीजेपी और जेडीयू पर लगाए गए हैं, अब यहाँ से चिराग पासवान के लिए आगे क्या बचा? सामी अहमद। चिराग पासवान को अपने चिराग में फिर से तेल भरना होगा, मेहनत करनी होगी। जाहिर है उन्होंने जितनी आसान राह अब तक तय की है उतनी रास्ता वो आसान राह अब नहीं है उनके लिए। एक उनका